स्टार्ट करते हैं G20 की चर्चा से। एक बहुत लंबा इंटरव्यू पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो एक न्यूज एजेंसी है भारत सरकार की, उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया। एंड उसमें क्या चीजें डिस्कस की हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स एंड दीज आर द करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वो सब आज इस एक डिस्कशन से क्लियर हो जाएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं आने वाले कुछ महीनों के लिए। So he said that fiscally imprudent. What is prudent? What is the meaning of prudent? This word. So vocabulary तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अपने आप ही enhance हो जाती है. This means wise. Imprudent is the opposite of something that is wise. अच्छी fiscal policies, right? अब नहीं होगी. Now the thing is, Prime Minister नरेंद्र मोदी ने warn किया ना सिर्फ देश को, ही सेज कि हम अपने चीफ सेक्रेटरीज को भी बुलाकर, अपने चीफ मिनिस्टर्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये बोलते रहते हैं कि फिस्कली इम्प्रूडेंट पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए कि आज शॉर्ट टर्म में पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के लिए हम फ्रीबीज बांट दें, लाइक सस्ते सिलेंडर दे दें, राइट, एंड सो ऑन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बहुत ज्यादा सब्सिडीज अगर आज दे देंगे तो व्हाट विल हैपन है कि जो फाइनेंसेस हैं, सरकार के फाइनेंसेस, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनके फाइनेंसेस जो हैं दे आर गोइंग टू गो बैड एंड सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। इन द लॉन्ग टर्म दिस इज गोइंग टू मेक द पुअर एंड द वीकर सेक्शंस सफर। दैट इज व्हाट वन थिंग दैट ही पॉइंटेड आउट, हाईलाइटेड। सो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट concerning for the poorest and the most vulnerable। एक बात, श्रीलंका की बात हुई कि श्रीलंका ने भी कुछ ऐसे ही किया था, टैक्सेस कलेक्ट नहीं किए थे, सरकार ने पॉपुलिज्म किया था, लोगों को खुश करने के लिए बहुत सस्ते में तेल दे रही थी श्रीलंका की सरकार। एंड व्हाट्सएप पे जो भी सरकार को पसंद ना करने वाले लोग होते हैं वो इसको कंपेयर भी करते रहते हैं कि पाकिस्तान, श्रीलंका के अंदर इतनी सस्ती पेट्रोल और डीजल की कीमत है, इंडिया में इट इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट। सो देन व्हाट हैपेंस इज, सरकार अगर टैक्स ही कलेक्ट नहीं कर रही है तो शॉर्ट टर्म में तो लोगों का फायदा हुआ, लॉन्ग टर्म में सरकार बैंकरप्ट हो गई। सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू हाईलाइट। इससे जुड़ी हुई बहुत डिस्कशंस आगे भी होती रहती हैं कि फिस्कल डेफिसिट्स नहीं बढ़ने चाहिए, चाहे स्टेट सरकारें हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। नंबर वन, सो दैट वाज व्हाट ही डिस्कस्ड। नंबर टू, डिफरेंट मीटिंग्स हुई इन अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उसकी कंट्रोवर्सी हुई बिकॉज चाइना क्लेम करता है अरुणाचल को, तो उन्होंने कहा कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, एंड जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान क्लेम करता है तो चाइना ने वहां पे भी हिस्सा नहीं लिया, एंड पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शंस भी रेज की दैट व्हाई यू हैविंग मीटिंग्स ऑफ G20 इन जम्मू एंड कश्मीर। Prime Minister said that we are a very diverse and a very beautiful country, so why not? Right? ये बात है। तो ये कुछ मेजर हाइलाइट्स थी। आगे पूरा इंटरव्यू उसके ऊपर एक बार फिर से चर्चा भी करेंगे हम। कमिंग टू द इंटरव्यू, अब बात करते हैं सभी इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी तक हमने नहीं की। सो द फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक सब कुछ बदल जाएगा। पोस्ट पैंडेमिक एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है। वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर द पैंडेमिक, जस्ट लाइक वी हैड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड इफ सर्टन कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दे ट्राई टू कीप द सेम वर्ल्ड ऑर्डर जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बना था, द वर्ल्ड इज गोइंग टू लुक अप टू इंस्टीट्यूशंस जो असल में कुछ डिलीवर कर पाए, बिकॉज लोगों को, दुनिया को कोई लेना देना नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस फैसला ले या G20 ले। पीपल वांट आउटकम्स, रिजल्ट, नॉट कि वो कौन सा इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। एंड एज वी नो दैट यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म करने से मना करता है बिकॉज कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जो पहले पावरफुल थी अब उनकी पावर कम होती जा रही है। वो डेवलपिंग कंट्रीज जिनकी पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उनको डिसीजन मेकिंग में उनका बनता अधिकार नहीं देती है, उनको वोट शेयर नहीं मिलती है, उनको परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाता, वीटो पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करवाने के लिए
पिछले 20 साल से इंडिया कोशिश कर रहा है, बट नोबडी लिसन्स. सिमिलरली वी ऑल्सो नो दैट वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी सिमिलर सिचुएशन है, dominated by Western countries, and even Asian Development Bank is also dominated by US and Japan, American ally, right? So India, China, Brazil, Indonesia, Russia, all these upcoming economies, emerging economies, they want कि अब हमें हमारी बनती इज्जत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है तो क्या होगा, रिफॉर्म कर दिए जाएंगे या छोड़ दिए जाएंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस इररिलेवेंट हो जाएंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes or no? All of you. So that is one thing जो उन्होंने कहा. एंड देन अपने देश के बारे में which is going to happen कि पिछले 10 साल में हम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए इतने छोटे समय के अंदर. आने वाले समय में हम गरीबी, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, इन सब चीजों को फाइट करेंगे सक्सेसफुली. पर कैपिटा इनकम्स बढ़ेंगी, सोशल इंडिकेटर्स, हेल्थ, एजुकेशन इज गोइंग टू इंप्रूव. We talked about global south, we will continue to talk about global south, especially Africa. उसकी जगह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, इंडिया को फायदा है बिकॉज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करवाने में मदद करेंगी. राइट? वी लॉन्च इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ये इंडिया अब दुनिया द्वारा स्टार्ट किए गए इनिशिएटिव्स का हिस्सा नहीं बन रहा. इंडिया इज लॉन्चिंग इंटरनेशनल ग्लोबल इनिशिएटिव्स एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लाइक द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. ये इंडिया के स्टार्ट किए गए इनिशिएटिव्स हैं. और एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट होने जा रहा है, बायोफ्यूल इनिशिएटिव. राइट? वो G20 में अनाउंस होगा. क्या उसका नाम होगा? विल सी दैट. This is the third leadership role that India is going to take in the sector of biofuels, energy, solar power, renewable energy, and disaster management. Then talking about the energy security and energy mix. Do you understand what energy mix is? कि हमारी कितनी बिजली जो है, कितनी एनर्जी कोयले से आती है, कितनी पेट्रोल से आती है, कितनी सोलर पावर से आती है, कितनी न्यूक्लियर हाइड्रो पावर से आती है. इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी मिक्स. राइट? सो हर कंट्री को ये राइट है कि वो अपना एनर्जी मिक्स डिसाइड करे. वेस्टर्न कंट्रीज यूज टू आर्म ट्विस्ट कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, डेवलपिंग कंट्रीज, कि आप बिल्कुल ही कोयला मत जलाओ, आज के आज बंद कर दो, चाहे हमने 150 साल चलाया लेकिन आप आज ही बंद कर दो. इंडिया एंड सच अदर कंट्रीज यूज्ड टू से दैट वी आर अ वेरी पुअर कंट्री, आइदर यू शेयर योर सोलर टेक्नोलॉजी विद अस. लेकिन ये सब कंट्रीज कहती कि नहीं, वो तो पेटेंट करवाएंगे, जो भी नई टेक्नोलॉजी बनेगी हम पेटेंट करवाएंगे, महंगा बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, खरीदना है तो खरीदो, लेकिन आज के आज पुरानी एनर्जी बंद करो. सो दैट मीन्स हमें नई टेक्नोलॉजी शेयर भी नहीं करनी है. हमने ज्यादा पोल्यूशन भी किया, ज्यादा एनर्जी, जो ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके हमने अपनी गरीबी खत्म कर ली. लेकिन जब तुम्हारा नंबर आया तब हम जबरदस्ती करेंगे कि तुम सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी ही यूज करो. देन व्हाट हैपेंड? दिस यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई और ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गए, तो इनको पुराने अपने कोल थर्मल प्लांट्स खोलने पड़ गए. हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट. Right? So when they need it for their economy, it is okay to destroy the environment again. And when things are going fine, तो भूल जाओ historical injustices को, historical responsibilities को, और बात करो present की. Then they keep telling us, India and China and such other countries, कि आप बहुत ज्यादा कार्बन emissions करते हो. इंडिया से इसकी पर कैपिटा कार्बन emission कैलकुलेट करो. आपका एक व्यक्ति जितनी करता है, हमारे 15 करते हैं. सो व्हाई डोंट यू फोकस ऑन दैट? दे से कि नहीं, इग्नोर दैट, फोकस ऑन द टोटल एमिशन. सो दैट इज द काइंड ऑफ हिपोक्रेसी जो अभी उनको मजबूरी में छोड़नी पड़ी है. एंड दैट इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग. तो ये कंटेक्स्ट है व्हेन ही सेज कि हर एक कंट्री को अपना एनर्जी मिक्स डिसाइड करने का अधिकार है. एवरी कंट्री इज वेरी सीरियस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज.
and specifically we are, because as he said, we are going to achieve the status of a developed country at the end of Amrit Kal by 2047 while taking care of nature and culture. Then he said India is having 3 Ds. कौन से 3 D हैं? You know that. जल्दी से बता दो. चौथा डी उन्होंने कहा अब जुड़ जाएगा डेवलपमेंट. 3 D हैं. नंबर 1 इज डेमोक्रेसी, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. सेकंड इज डाइवर्सिटी, जो दिल्ली में, हरियाणा में, मणिपुर में दंगे होके, दैट इज ऑल्सो वल्नरेबल. एंड थर्ड इज डेमोग्राफी, यंग पॉपुलेशन, जिसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिनके पास स्किल कोई नहीं है. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नेगेटिव, बट लेट्स जस्ट फेस द challenges and concerns related to everything, right? So these 3 Ds are there. फोर्थ, डेवलपमेंट जुड़ जाएगा और हो जाएगा सबका साथ और सबका विकास. देन द सेम थिंग कि सारे देश में आपने मीटिंग्स क्यों की? तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इतना बढ़िया देश है हमारा, करनी नहीं चाहिए मीटिंग्स. इजंट इट नेचुरल दैट मीटिंग्स विल बी हेल्ड इन एवरी पार्ट ऑफ अ कंट्री? नाउ द थिंग इज, हमने मीटिंग से मैसेज देने की कोशिश की कि कुछ कंट्रीज जो G20 का पार्ट है और उनके पार्टनर्स अरुणाचल को रिकॉग्नाइज नहीं करते इंडिया का हिस्सा, और जम्मू एंड कश्मीर को नहीं करते, तो हम उन्हीं को यहीं पर बुला लेंगे. व्हेन यू आर टेकिंग पार्ट ऑफ G20 मीटिंग्स, जिसका प्रेसिडेंट इंडिया है, इन दीज रीजन्स यू विल एक्सेप्ट और यू विल हैव टू स्किप द मीटिंग. और वही इन्होंने किया, दे स्किप्ड. राइट. देन ग्लोबल डेट रीस्ट्रक्चरिंग, बिकॉज श्रीलंका जैसी कंट्रीज में डेट क्राइसिस पैदा हो गए. श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब डिपेंडेंट हैं. इफ दे डोंट गेट help from IMF and other countries, they are going to go bankrupt. And India is known to maintain a very good fiscal balance. LPG रिफॉर्म्स के बाद हमने कभी भी अपने फिस्कल डेफिसिट्स को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिया. इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक, जब सरकार को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि तेल के दाम कम क्यों नहीं करते, बिकॉज सरकार टैक्स इकट्ठा कर रही थी. सरकार को बाकी देशों की तरह बर्बाद नहीं होना था. एनीवे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जब दिया जाएगा सब्सिडी, सो इट इज लाइक द गवर्नमेंट इज सब्सिडाइजिंग एनवायरमेंटल डैमेज, कि जाओ फॉसिल फ्यूल्स बर्न करो, सस्ता तेल देंगे. जब सरकार तेल को सस्ता नहीं होने देगी, then people are going to find alternatives, and that is why we are seeing such a massive growth in the electric vehicle industry. Right? आप सबको सड़कों पे ग्रीन नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां और 2 व्हीलर्स दिखने स्टार्ट हो गए होंगे. फ्रॉम बसेस टू इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शास टू 2 व्हीलर्स टू कार्स. बिकॉज तेल जब महंगा हो जाता है तो इस इंडस्ट्री को नेचुरली बहुत बूस्ट मिलती है. राइट. सो ही इज गिविंग दिस एडवाइस टू ऑल द स्टेट्स as well as to the countries, stop doing this. Then प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि आपने समरकंद के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन को सलाह दी थी that this is not an era of war, ये लड़ाई का दौर नहीं है. प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तो हर कन्फ्लिक्ट के बारे में यही सोचते हैं और यही सोचते आए हैं कि जो भी कन्फ्लिक्ट हो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, that should be resolved using dialogue and diplomacy. तो 2D इसका भी रट्टा मार लो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए. बिकॉज सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने हमेशा यही बात की है, एक्सेप्ट व्हेन वी सेंट आवर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका, दैट वाज अ मिस्टेक, जो इंडिया एक्सेप्ट भी करता है, दोबारा नहीं करेगा कभी भी. अपनी सेना कहीं नहीं भेजेगा, किसी की लड़ाई लड़ने के लिए अपने सैनिक नहीं मरवाएगा. राइट. सो अदरवाइज इंडिया का जो ऑर्गेनिक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स है टू एनी कंफ्लिक्ट, दैट इज वी शुड बी रिजॉल्विंग ऑल द कंफ्लिक्ट्स थ्रू dialogue and diplomacy. War is not the solution to any problem in the world. Is it fine? So these were the highlights of G20. I hope कि context बंद गया. We are ready for the meeting now. Whenever the meeting will happen, उसके जो outcomes आएंगे उसको पढ़ेंगे, और बीच में वो सारे आर्टिकल्स को हम छोड़ देंगे जिसमें बताया जाएगा कि G20 में ऐसा करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए. सरकार is wise enough. सरकार is not taking advices from the opinion pieces of all the newspapers in the country.